छोटी बेटी मेरी गोद में ही सो गई और बड़ी बेटी और मेरी पत्नी रात को 2 बजे मुझसे बतियाते रहे, क्या क्या कहानियां सुनाते रहे। उन दोनों की बातें, उनकी कहानियां मानो खत्म होने का नाम ही नहीं ले पा रही थी। सुबह हुई, पत्नी ने चाय के प्यालों और अपने प्यार भरी मुस्कान के साथ मुझे उठाया और मेरे बेतरकीबे बालों को अपनी उंगलियों से ठीक किया। छोटी बिटिया भी आधी जागती और आधी सोती हुई आकर मेरे साथ सटकर लेट गई। ऐसा लग रहा था कि उसका मन कर रहा था कि वो जगे और मुझसे बातचीत करे, लेकिन नींद भी आई हुई थी। चाय की चुस्कियों में घोलकर हम दोनों ने ढेरों बातें की। मैंने गौर से अपनी पत्नी को देखा। सच कहूं तो शायद कई बरसों के बाद ऐसे देखा। बालों में कहीं कहीं सफेद बाल काले बादलों में सुनहली लाइनों की मानिंद चमक रहे थे, पर उसकी आंखों में हल्के पानी में तैरती हुई रश्मियां और फैली हुई पुतलियां अब भी बिल्कुल ऐसे ही थी जैसे हमारे विवाह के समय थी। मैंने जिद की कि आज ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगा। हालांकि मैं कोई बहुत बढ़िया खाना बनाने वाला नहीं हूं, लेकिन मेरा मन कर रहा था। थोड़ी देर के बाद दोनों बेटियां और पत्नी किचन में लगे डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई और मुझे किचन में काम करते हुए ऐसे देख रही थी कि मानो मैं कोई प्रसिद्ध शेफ काम कर रहा हूं। बड़ी अच्छी सी फीलिंग आ रही थी। देसी घी से लबालब परांठे, बच्चों के लिए फूले हुए ऑमलेट, कोल्ड कॉफी जो मैंने अपने बीयर वाले ग्लासेस में सर्व की। बाद में उन तीनों ने मेरे बालों की चंपी की और मैंने अपनी पत्नी के बालों की नारियल के तेल से मसाज की। ये एक बहुत ही मैं कह नहीं सकता कि कैसा महसूस कर रहा था मैं। दोपहर को भाई के घर से मां आ गई। बातें करते करते ना जाने कब मां की गोद में सर रख के लेट गया और ऊँघने लगा। उठा तो देखा कि बेड पर ही लंच लगा हुआ है और जैसे सब मेरे उठने का इंतजार कर रहे थे, पर किसी ने मुझे उठाया नहीं था। सब सोच रहे थे कि मैं थोड़ी देर और आराम कर लूं। लंच पर सबने ढेर सारी चुटकुले और किस्से सुनाए, तो मां ने मेरे बचपन की मेरी बेवकूफियों की कहानियां सुना सुनाकर बच्चों को खूब हंसाया। उस समय सच बोलो तो ऐसे लग रहा था कि मानो जिंदगी नहीं है, कोई जन्नत होती है। अचानक मेरा ध्यान दीवार पे लगे क्लॉक पर गया और मैं खाना छोड़कर उछलकर खड़ा हो गया। पत्नी ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? मैं बस समझ लो कि लगभग भागते हुए मतलब लिटरली भागते हुए बोला, मेरे खराब हुए फोन के मैकेनिक ने कहा था मोबाइल 3 बजे तक ठीक हो जाएगा, पर अब तो 3:15 हो गए हैं।